शुभकामनाएं। आज अगर हम भारत के विराट अस्तित्व एवं स्वाधीनता संघर्ष पर एक दृष्टि डालें तो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की और 15 अगस्त 2025 तक भारत ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श किया है। कई साम्राज्य, कई पड़ाव आए गए, किंतु वे भारत के अटल इरादों को नहीं निभा सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी उपलब्धियों के पश्चात भी क्या हम मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से स्वाधीन हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शाखा पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। आज भारत विश्व पटल पर उभरती हुई महाशक्ति के रूप में परिलक्षित है। जब जब देश के उत्कर्ष में योगदान की बात आती है तो भारतीय नारी भी कहीं किसी से पीछे नहीं। अनादिकाल से गार्गी, लोपा, अनुसुईया, झांसी की मर्दानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, द्रौपदी मुर्मू और ऑपरेशन सिंदूर की कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह तक ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां भारतीय नारी ने अपना कदम दृढ़ता से न जमाया हो? पर्वतों को डिगाया है, समुद्रों में राह बनाई है और आज एक नवीन ऊर्जा, जोश और नवीन उपलब्धियों के साथ गरिमामयी पताका थामे प्रगति पथ पर अग्रसर है। इतिहास रचा तेरी शक्ति से, इतिहास रचा तेरी शक्ति से तुम अद्भुत गौरवशाली हो। विश्व पटल पर मान बढ़ाया, हर जीत की तुम अधिकारी हो। तुम मर्जी में पढ़ते पढ़ते ऐसे आगे बढ़ जाना जैसे कि सर्व विजेता हो, न कभी किसी से घबराना, न कभी किसी से घबराना। भारत केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विविध क्षेत्रों में अपनी बुलंदियों के परचम लहरा रहा है, किंतु अफसोस के साथ कहना पड़ता है इतनी उपलब्धियों के पश्चात भी क्या हम मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से स्वाधीन हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शाखा पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर वैमनस्य की भावना में यह भी भूल जाते हैं कि इसी पर हमारा भी आश्रय है। हम सभी को एकजुट होकर बताना है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर स्वाधीनता, समृद्धि और उत्कर्ष को बढ़ाना है और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना है। सोती हुई सोच को फिर से जगाना है। नया युग है अगर तो फिर नया भारत बनाना है।